नमस्कार दोस्तों, स्टोरीवर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है बहू का मायका। आइए सुनते हैं कहानी को। पूर्वी आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 4 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वो काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि उसकी सास ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक विशाखा, जो कि उसकी ननंद थी, नहीं आने वाली है। उसकी ये एक ननंद 100 के बराबर थी। पूर्वी शादी करके जब घर आई थी, तब विशाखा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे ये पता चल गया था कि उसकी ये ननंद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि विशाखा का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की कोई चिंता ही नहीं थी। उसे जब जी करता था वो अपने मायके चली आती थी और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती रहती थी, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना बनेगा और क्या नहीं, कोई घूमने जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। विशाखा ही थी जो हर बार पूर्वी को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक देती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर पूर्वी के पति विकास ने उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर दिया था। ट्रेन की टिकट भी बुक हो गई थी। सारा काम खत्म करके पूर्वी अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से विशाखा आती हुई दिखाई दी। विशाखा, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल, आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर विशाखा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने? अपनी बहन को भूल गए क्या? विकास ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और अभी भाभी जाएगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? विशाखा ने भाई भाभी को ताना कसते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए पूर्वी पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी विशाखा की वजह से उसे मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? विशाखा बीच में ही टोकते हुए बोली, ये क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और अब भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? मैंने विशाखा को डांटते हुए कहा। तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी ही है, ये तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब चाहे जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करके यहाँ चली आती है। लेकिन वो बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका भी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले ये बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। विशाखा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने अभी तक। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे, माँ ने विशाखा को पटकारते हुए कहा और पूर्वी की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर पूर्वी की आंखों से आंसू छलक गए। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर विशाखा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और उसका हमेशा पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी, जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल कर गई थी। सहेली ने उसे बताया था कि वो अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी।
बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपने बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी पूर्वी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान है, जिसे देखकर विकास को महसूस हुआ कि ये वही प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 4 सालों में देखी नहीं थी। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही होता है, जहां वो अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है। धन्यवाद।